अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कह रही हूँ। हम लोग जो सब्जेक्ट डिस्कस करें दैट इज डिस्कोर्स स्टडीज। प्रीवियसली वी हैव कवर्ड द टॉपिक इंट्रोडक्शन टू डिस्कोर्स। हम लोगों ने 3 पार्ट्स उसके थे जो कवर कर लिए। देन हम लोगों ने बात की ग्रामेटिकल एनालिसिस ऑफ डिस्कोर्स के, जिसमें हमने डिस्कस किया कोहेजन एंड कोहेरेंस के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोहेसिव डिवाइसेस। कोहेसिव डिवाइसेस क्या होता है? बेसिकली कोहेसिव डिवाइसेस वो वर्ड्स या वो फ्रेज होते हैं जो कि आइडियाज को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। कहाँ पे? टेक्स्ट के अंदर। एंड व्हाई वी यूज दीज डिवाइसेस? क्योंकि हम टेक्स्ट में एक फ्लो लाना चाहते हैं, एक स्मूथनेस लाना चाहते हैं। उस स्मूथनेस, उस फ्लो को लाने के लिए हम कोहेसिव डिवाइसेस यूज करते हैं। क्लियर? सो लुक एट द स्क्रीन. Cohesive devices are words and phrases that are used to connect ideas in a text. They help to make the text flow smoothly and make it easier for the reader to understand. There are many different types of cohesive devices, but some of the most common include, अब वो कौन कौन सी हैं? Reference है, substitution है, ellipsis है, इसके अलावा conjunctions है, lexical repetition है, and then एडवर्बियल फ्रेजेस हैं, कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, पैरेललिज्म है, एनाफोरिक एंड कैटाफोरिक रेफरेंस है, मतलब सो ऑन, बहुत सी डिवाइसेस हैं। अब उनको वन बाय वन जो है हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रेफरेंस। रेफरेंस क्या होता है जी? टेक्स्ट के अंदर रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम नाउन, प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव्स यूज करते हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड हमने पहले मेंशन कर दिया हुआ है, वो वर्ड अगेन टेक्स्ट में रिपीट ना हो, उसकी जगह हम लोग दूसरा वर्ड या प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव यूज कर रहे हैं, दूसरा नाउन यूज कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, द कैट वॉज हंगरी, इट म्याउड लाउडली। अब यहाँ पे वर्ड इट है ना, वो इट बेसिकली रेफरेंस है किसका? द कैट का। ठीक है? वो इट द कैट को रेफर कर रहा है। और यहाँ पे किया गया है द कैट, द कैट, द कैट, ये वर्ड को, इसकी रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए यूज किया गया है इट का। ठीक है? तो रेफरेंस आपको समझ लगे रेफरेंस क्या होता है कि हम वर्ड की रेपिटेशन ना हो, उसकी जगह पे कोई और वर्ड, नाउन, प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव यूज करते हैं। अब है सब्स्टिट्यूशन। क्या करते हैं? एक वर्ड या फ्रेज को रिप्लेस कर देते हैं दूसरे वर्ड या फ्रेज के साथ। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सेम नाउन रिपीट करने के बजाय सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं डू या द सेम वगैरह वगैरह। जैसा कि एग्जाम्पल देखें, आई वॉन्टेड आइसक्रीम बट दे वर आउट, आई हैड टू सेटल फॉर द सेम। अब यहाँ पे फॉर द सेम रेफर कर रहा है आइसक्रीम को ही। अब वो आइसक्रीम वर्ड था, उसकी प्लेसमेंट हम लोगों ने द सेम यहाँ पे लगा दिया, उसका सब्स्टिट्यूशन यूज कर लिया। ठीक है? अब जरा सोचें, सेंटेंस में यहाँ पे लिखा होता है आई वॉन्टेड आइसक्रीम बट दे वर आउट, आई हैड द सेटल फॉर द आइसक्रीम। ठीक है? अगर ये लिखा होता आइसक्रीम आइसक्रीम आइसक्रीम, वर्ड की रेपिटेशन कितनी अजीब लगती। तो उसका अल्टरनेट, उसका सब्स्टिट्यूट यूज किया गया है। ठीक है? ताकि टेक्स्ट के अंदर स्मूथनेस आए और एक फ्लो आए। एंड देन है हमारे पास एलिप्सिस। इसमें क्या होता है, हम वो वर्ड जो कि हमारे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है? और मोस्टली ये कहाँ पे होता है? जो हमारी इनफॉर्मल राइटिंग होती है उसके अंदर हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। यहाँ जो हमारा डेली बेस पे जो स्पोकन होता है, जो लैंग्वेज होती है हमारी बोलने की, हम उस पर भी ओमिट कर देते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, ही प्ले द गिटार, ही कैन प्ले द गिटार एंड शी कैन टू। अब यहाँ पे मैं शी कैन प्ले द गिटार टू भी कह सकती थी। ठीक है? लेकिन मैंने द गिटार यहाँ से ओमिट कर दिया क्योंकि नॉट नेसेसरी, जो मीनिंग है वो अंडरस्टैंडेबल है ना? ठीक है? तो ये है एलिप्सिस, जिसमें हमने देखा कि हम लोग कोई भी फ्रेज जिसको हम रिमूव कर रहे हैं, नेसेसरी नहीं है, कोई भी वर्ड जिसको हम रिमूव करें नेसेसरी नहीं है, उसको रिमूव करके भी टेक्स्ट जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है?
उसको क्लियरली खोल के ना बताना पड़े। एग्जाम्पल एक और ले लें जी, आई लाइक कैट्स एंड डॉग्स, आई प्रेफर कैट्स। ठीक है, हम इसको अगर री राइट करें तो मैं कह सकती हूँ आई लाइक कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स आर माई प्रेफरेंस। ठीक है, यानी कि मुझे खोलना नहीं पड़ा सेंटेंस को, नॉर्मली भी बता दिया तो अंडरस्टैंडेबल है जी। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन मैथड विच इज कंजक्शंस। बहुत कॉमन मैथड है, हम लोग जब भी राइटिंग कर रहे होते हैं उसमें कंजक्शंस देयरफॉर, व्हाटएवर, हाउएवर, बट, एंड इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ये जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं ना, सेंटेंस को आपस में लिंकिंग करने के लिए, जोड़ने के लिए यूज किए जा रहे होते हैं। तो इन वर्ड्स को हम लोग समटाइम कंजक्शंस में रखते हैं, और अगर उनमें एडवर्ब यूज किया गया है जैसे कि इन एडिशन, देयरफॉर, उसमें अगर एडवर्ब यूज किया गया है तो हम लोग उसको सेपरेट कैटेगरी में भी रख देते हैं, जैसे कि एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं उसको। तो एनी हाउ अभी मैं कंजक्शन की बात करती हूँ, तो कंजक्शन एंड, बट, देयरफॉर इस तरह के वर्ड्स होते हैं। और जैसे कि एग्जांपल है, आई वांटेड टू गो टू द पार्क बट इट स्टार्टेड रेनिंग। अभी पे जो बट है ये सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, उसमें फ्लो रिदम लेके आ रहा है, ठीक है, स्मूथनेस लेके आ रहा है, तो बट कंजक्शन है। इसी तरह से मैंने बताया देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर भी कंजक्शन है, लेकिन ये एडवर्ब भी होता है, क्योंकि इनके एडवर्ब होने की बेस पे आप इनको एडवर्बियल फ्रेज की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, या आप ये लिंकिंग एडवर्ब को निकाल के सिंपल इनको कंजक्शन की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। क्लियर? तो linking adverbs या adverbial phrase, these are adverbs or adverbial phrases that indicate a relationship between two ideas or clause, जैसे कि conjunction करते हैं जो sentence को या clause को आपस में connect करें, बिल्कुल वैसे ही adverbial phrase भी वही काम कर रहे हैं। therefore, in addition, on the other hand, ये सारे क्या adverbial phrase हैं, जैसे कि she studied hard therefore she passed the exam। ठीक है, अब यहाँ पे therefore जो connect करे sentence को आपस में, ठीक, तो ये हो गया जी एडवर्बियल फ्रेज। अब है कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये भी कंजक्शन से ही लिंक्ड है, मींस मेन टाइप है कंजक्शन। आप एडवर्बियल फ्रेज या कोऑर्डिनेटिंग एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ना भी लिखें, इन सबको आप कंजक्शन के अंदर ही ऐड कर सकते हैं। तो दीज कनेक्ट वर्ड्स, phrases or clauses. Coordinating conjunctions, for example, and, but, link equal elements, while subordinating conjunction, although, because, link a dependent clause to an independent one। मतलब क्या होता है, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉज जो अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरे सेंटेंस के ऊपर, दूसरे क्लॉज के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो अपना मीनिंग अपने अंदर ही पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो उसमें क्या कहा गया, कहते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग होता है ना उसमें दोनों इक्वल ही होते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट ही होते हैं, जरूरी नहीं होती है उसमें कि एक डिपेंडेंट हो एक इंडिपेंडेंट हो। लेकिन सब ऑर्डिनेटिंग के अंदर एक क्लॉज डिपेंडेंट होता है, एक क्लॉज इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि एक सेंटेंस को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ रहा होता है। अब एग्जाम्पल है जी, आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट सम ग्रोसरीज। अब यहाँ पे एंड जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। उसके अलावा ऑल्दो इट रेन्ड वी स्टिल हैड अ ग्रेट पिकनिक। अब यहाँ पे जो ऑल्दो है स्टार्टिंग, ठीक है, वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो कि डिपेंडेंट है सेकेंड सेंटेंस के ऊपर अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। क्लियर? एंड मैंने आपको अभी भी क्लियर कर दिया पॉइंट कि आप इन सब चीज़ों को सेपरेटली करने की बजाय जस्ट कंजक्शंस के पॉइंट के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पैरेललिज्म। इसमें क्या होता है, हम लोग सिमिलर स्ट्रक्चर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर या सेंटेंस के क्रॉस, ताकि अब बैलेंस और कोहेजन क्रिएट किया जाए। जैसे कि शी लाइक्स हाइकिंग, स्विमिंग एंड बाइकिंग। ठीक है, तो ये क्या एक पैरेलल स्ट्रक्चर चल रहा है। रेपिटेशन क्या है, इसमें वर्ड जो है और फ्रेज जो है उनके ऊपर एम्फसाइज किया जाता है, तो इसमें रेपिटेशन होती है। जैसे कि द वेदर वॉज कोल्ड, कोल्ड लाइक द नॉर्थ पोल। अभी पे कोल्ड कोल्ड रेपिटेशन हुई ताकि एम्फसाइज किया जाए। फिर एनाफोरिक है और कैटाफोरिक रेफरेंस। ठीक है, ये पॉइंट पूरा है, एनाफोरिक एंड कैटाफोरिक रेफरेंस। ये क्या होता है जी, एनाफोरिक रेफरेंस पॉइंट्स बैकवर्ड टू समथिंग मेंशन्ड अर्लियर, जो पहले मेंशन किया होता है, और कैटाफोरिक क्या होता है, फॉरवर्ड, ठीक है, जो आगे मेंशन किया जाएगा। जैसे कि देखिए, जॉन इज एन एक्सलेंट शेफ,
ही हैज़ won numerous awards। ठीक है, ये एनाफोरिक है कि वो एक्सीलेंट शेफ है और इसलिए किया उसने न्यूमरस अवार्ड वॉन किए हैं। ठीक, यहाँ पे क्या पहले ही रेफरेंस दे दिया गया हुआ है। आगे से केटाफोरिक क्या है? द केक वॉज डिलीशियस, आई ट्राइड इट एट द पार्टी। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि जो आगे आने वाली चीज है उसके बारे में पहले मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, तो कैटाफोरिक क्या होता है? पॉइंट्स फॉरवर्ड टू समथिंग दैट विल मेंशन लेटर। ये होता है एनाफोरिक एंड कैटाफोरिक रेफरेंस। अब मैं आपको यहाँ पे एक और पॉइंट बता दूं, वो ये कि ये बहुत सारे मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं कोहेसिव डिवाइसेस के। आप इनमें से सबसे ज़्यादा जो फेमस है, इंपॉर्टेंट है, वो है रेफरेंस, सब्स्टिट्यूशन, एलिप्सिस एंड कंजक्शंस। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपने इनको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा मैंने एडिशनली आपको जो पॉइंट्स आते हैं कोहेसिव डिवाइसेस के अंदर वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। और इसके अलावा जो कोहेसिव डिवाइसेस हैं वो यूज़ क्यों की जाती हैं? वो सेंस ऑफ यूनिटी क्रिएट करने के लिए, जो रिलेशनशिप है आइडियाज़ के दरमियान में उसको सिग्नल आउट करने के लिए, एम्फसाइज क्रिएट करने के लिए और रीडेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जैसे कि स्क्रीन पे देखें, cohesive devices can be used to create a variety of effects in writing. For example, they can be used to create a sense of unity. Reference and lexical repetition. अच्छा, यहाँ पर वर्ड लेक्सिकल रेपिटेशन आ गया। अब लेक्सिकल रेपिटेशन क्या है मैं ये बता दूं आपको। इसका मतलब होता है कि टेक्स्ट के अंदर सेम वर्ड और सेम फ्रेज थ्रू एंड थ्रू रिपीट हो रहा है ताकि एम्फेसाइज क्रिएट किया जाए किसी भी टेक्स्ट में। जैसे कि आई लाइक कैट्स, कैट्स आर माई फेवरेट एनिमल्स। यहाँ पे कैट का वर्ड यूज किया है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे लेक्सिकल रिपीटेशन यूज की गई हुई है। ठीक है, ताकि जो आइडिया है उसके ऊपर एम्फसाइज किया जाए, सेम वो पॉइंट जो कि हमने पीछे रेपिटेशन के अंदर पढ़ा था। एनी हाउ, लेट्स रीड इट अगेन। Reference and lexical repetition can be used to create a sense of unity in a text by connecting different parts of the text to each other. Then as a signal relationship between ideas. Conjunctions can be used to signal the relationships between the ideas in a text, such as addition, contrast, and cause and effects. जैसे कि कहते नहीं therefore, however, इस तरह के जो वर्ड है moreover, ये कंजक्शंस होते हैं। इसमें आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए टेक्स्ट में यूज किया जा रहा होता है। एंड देन क्रिएट एम्फसाइज। लेक्सिकल रेपिटेशन एंड एलिप्सिस कैन बी यूज्ड टू क्रिएट एम्फसाइज इन अ टेक्स्ट। एंड है जी improve readability. Cohesive devices can be used to improve the readability of a text by making it easier for the reader to follow the flow of the text. Clear? तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो कोहेसिव डिवाइसेस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल हैं फॉर राइटर्स हु वांट टू क्रिएट क्लियर, कंसाइज एंड इंफॉर्मेटिव टेक्स्ट। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रैग्मेटिक एनालिसिस ऑफ डिस्कोर्स, जिसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, स्पीच एक्ट थ्योरी की और कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स की। सो स्टे ट्यून्ड विद अस टू लर्न मोर। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। दुआ में खास याद रखिएगा एंड कमेंट्स में अपने ओपिनियन लाजमी शेयर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स हम लोग को मोटिवेट करते हैं कि हम लोग और लेक्चर्स रिकॉर्ड करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।